राजस्थान के धौलपुर जिले में शुक्रवार का दिन खनन माफियाओं के लिए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था। लंबे समय से चंबल नदी के आसपास अवैध बजरी खनन और बिजली चोरी की शिकायतों पर अंततः प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए एक व्यापक अभियान चलाया। इस संयुक्त अभियान में पुलिस के साथ साथ वन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और बिजली विभाग की टीमें शामिल थी। महीनों की योजना और खुफिया सूचना के आधार पर तैयार की गई इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था ताकि माफियाओं को कोई भनक न लग सके। शुक्रवार तड़के 4 बजे जैसे ही धुंध छटनी शुरू हुई, वैसे ही धौलपुर जिले की सड़कों पर पुलिस और प्रशासन के 50 से अधिक वाहन गूंजने लगे। हर थाने से फोर्स जुटाई गई थी। कुल 37 जेसीबी मशीनें और विशेष रूप से प्रशिक्षित बल इस कार्रवाई में लगे। ये प्रशासनिक दबिश किसी युद्ध अभियान जैसी लग रही थी। हर कोने पर पुलिस, हर जेसीबी के पीछे एक अधिकारी और हर कदम पर कानून का सख्त पहरा। जैसे ही टीमें बड़ा पूरा गांव पहुंची, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। खेतों और निजी जमीनों पर चंबल से लाई गई करीब 5000 ट्रॉली के बराबर बजरी अवैध रूप से डंप की गई थी, जिसे छिपाने के लिए ऊंचे तिरपाल, बाड़ेबंदी और यहां तक कि फर्जी कागजों का सहारा लिया गया था। कई जगहों पर बिजली चोरी कर अवैध ट्रांसफार्मर से लाइट और मशीनें चल रही थी। 20 ट्रांसफार्मर मौके से उतारे गए और तुरंत जब्त कर लिए गए। इसके साथ ही उन इलाकों में जहां ये बजरी भंडारित थी, उन्हें जेसीबी से पूरी तरह से समतल कर दिया गया ताकि दोबारा उपयोग न हो सके। एक तरह से ये संदेश दिया गया कि अब अवैध कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। धौलपुर के निर्देशन में गौरौली गांव में बड़े बड़ा गांव में कम से कम 5000 ट्रॉली का रेता अवैध चंबल रेता स्टॉक था, उसका नष्टीकरण किया जा रहा है। कितनी गाड़ियां आई हैं सर मौके पर? जेसीबी गाड़ी कितनी? इसमें प्रेजेंट है 37 जेसीबी और पूरा धौलपुर का स्टाफ है पुलिस का, जिसमें रेवेन्यू विभाग, माइनिंग विभाग और फॉरेस्ट विभाग सभी उपस्थित है। इसके अलावा किन किन जगहों पर और होगी कार्रवाई? ये पूरे मोरौली गांव में की जाएगी। लोग भी चिन्हित किए गए जिन्हें स्टॉक किया है, जो भी चिन्हित किए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो जिसके खातेदारी में रेता स्टॉक पड़ा हुआ है। कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह ने जानकारी दी कि ये कार्रवाई पिछले कुछ सप्ताहों से मिल रही शिकायतों पर आधारित थी। बजरी डंप करने वालों की पहचान की जा रही है। इनमें से कुछ के नाम सामने आ चुके हैं, जिन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विद्युत अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और विद्युत अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार की ओर से निर्देशित इस कार्रवाई का उद्देश्य साफ था, खनन माफियाओं को ये संदेश देना कि अब कानून की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। राज्य भर में इस तरह के और भी अभियान चलाए जाएंगे और जिन क्षेत्रों में अवैध खनन सक्रिय है, उन्हें चिन्हित कर नकेल कसी जाएगी। धौलपुर की यह कार्रवाई न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की सफलता है, बल्कि एक चेतावनी भी है। अवैध कमाई के कारोबार पर अब सख्त नकेल कसी जाएगी। चंबल की बजरी, जो कभी काले कारोबार का प्रतीक बन गई थी, अब राज्य की सख्त नीति का गवाह बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।